Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our illustration number 1. क्वेश्चन कह रहा है that from the following particulars extracted from the books of Ganguly, हमें क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022. अब हमें कैपिटल दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है. नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं. क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3,93,000 का. दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स of the value 15,000 for which no entry has been passed in the books. अब क्या है, क्या आ रहा है कि इस स्टॉक है 3,93,000 का, इसमें 15,000 का सामान कस्टमर्स ने रिटर्न किया है बट इसका कोई एंट्री पास नहीं हुआ है. अब आप एक चीज़ बताओ, जब कस्टमर सामान रिटर्न करेंगे तो आप उसका एंट्री क्या करोगे? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर्स बोलो या फिर डेटर्स. आपको एक ही एंट्री पास करना पड़ेगा 15,000 का. ठीक है. नेक्स्ट कहता है परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर वर्थ 10,000. अब आपको करना क्या है, आपको परचेजेस 10,000 से कम करना पड़ेगा और फर्नीचर 10,000 से बढ़ाना पड़ेगा. राइट. आप उसके लिए एंट्री क्या करोगे? फर्नीचर को आप तो इंक्रीज कर दो, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा आपका, और परचेजेस जो कि गलत बुक हुआ है उससे आप कम कर दो 10,000 रुपीज़ से. नेक्स्ट कहता है कि फर्नीचर पे आपको प्रोवाइड करना है डिप्रिसिएशन. ठीक है. फिर है लोन अकाउंट आपका दिया हुआ है देना बैंक का. आपका ओपनिंग था 50,000 रुपये आपने, और लोन लिया है एज ऑन ईयर एंड, और आपको बस क्लोजिंग आ गया 1,00,000 रुपये का. ठीक है. अब आप एक चीज़ बताओ, आप लोन लोगे, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इंटरेस्ट कुछ हो सकता है आगे आएगा, वो हम चेक कर लेंगे. सन्ड्री डेटर्स में क्या कहता है कि इंक्लूड करता है 10,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट. ठीक है. और 10,000 इंक्लूड करता है जिससे आपको देना है, मतलब कि आपको एक इंसान से 20,000 रुपये लेने हैं, 10,000 रुपये उसे लौटाना है. ठीक है. अब इससे अच्छा लेना देना इतना करने से बेटर है कि जो नेट होगा, नेट क्या होगा, 20,000 से वो आपका हो गया डेटर्स. ठीक है. 10,000 से वो हो गया आपका क्रेडिटर्स. तो आपका नेट में बोल सकते हो कि 10,000 का आपका डेटर्स है. राइट. सब खत्म करो, आज सिर्फ 10,000 का डेटर्स बचा है, हम वो देख रहे हैं. ठीक है. इंटरेस्ट आपने देना बैंक को पेमेंट किया 3,000 रुपये का. हम देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना था और कितना हमने दे दिया. 3,000 हमने दिया है, कितना करना था वो हम चेक कर लेंगे एक बार. नेक्स्ट करते हैं 1,000 रुपये आपने रिसीव किया इंटरेस्ट में. वो 1,000 रुपये रिसीव कर इंक्लूड करते हैं डेटर से आया हुआ पैसा ड्यू टू डिले ऑन देयर पार्ट एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स. ठीक है. वो हम चेक कर लेंगे क्या करना है इसका. फिर कहता है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल और इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स. अब कहता क्या है, ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट्स होगा, डिपॉजिट्स होगा. डिपॉजिट्स है आपका, इस पे आपको इंटरेस्ट रिसीव करते हुए दिखाना है, और ये लोन है आपका, इस पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट करते हुए दिखाना है. ठीक है. ये हो गया हमारा इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा. ठीक है. एक चीज़ खाली देखो, इंटरेस्ट रिसीवेबल में एक और चीज़ बताना था. आपका डिपॉजिट 1 अप्रैल को 1,50,000 रुपये था, आपको इस पे पूरा 10% मिलेगा. बट तो 1,50,000 का 10% कितना था? 15,000 आपको डिपॉजिट मिलना चाहिए. अब आप देखो कि आपको कभी भी इंटरेस्ट मिला है क्या? इंटरेस्ट आपको 7,250 का मिला है. आपको मिलना चाहिए था 15,000 रुपये, 1,50,000 का 10%, बट सिर्फ इतना ही मिला है. तो बाकी अक्रूड हो जाएगा, उसको हम लोग अक्रू करके दिखाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, अब अगर हम लोन फ्रॉम देना बैंक का बात करें तो ये 1,00,000 का बैलेंस है. अब आप एक चीज़ देखो, आपको नीचे में 1,00,000 रुपये से कैसे हुआ है उसका बाइफिकेशन दिखाया है. पूरे साल भर तो सिर्फ 50,000 रुपये था. ये 1,00,000 रुपये, तो 50,000 रुपये जो एडिशनल लिया है आपने, वो तो साल के एंड पर ही लिया है. राइट. ठीक है. तो अब तुम सोचो कि अगर कल को हम आज ही पैसा लिए हैं तो आज ही उस पैसे पे इंटरेस्ट देंगे क्या? नहीं ना. तो ये जो सिर्फ 50,000 है ना, इस पे इंटरेस्ट देंगे. इस पे कितना इंटरेस्ट देंगे वो देखो, 12% का इंटरेस्ट देंगे. ठीक है. 50,000 का 12% कितना होता है? 6,000 रुपये. 6,000 का हमको इंटरेस्ट देना था, बट इसमें देखो क्या बोल रहा था यहाँ पर, इंटरेस्ट सिर्फ देना बैंक को कितना दिया हम लोग? 3,000 रुपये दिया. तो 1,500 रुपये का इंटरेस्ट हमको और दिखाना पड़ेगा. ठीक है. ये क्लियर हो गया. फिर इसके बाद एक और है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना 5% ऑन द बैलेंस अंडर डेटर्स. नो सच प्रोविजन हैज़ टू बी मेड फॉर डिपॉजिट्स. मतलब कि तुमको डेटर्स का के लिए प्रोविजन बनाना है 5%. इतना क्लियर.
अब हम लोग एक काम करते हैं ना, एक बार सब चीज़ को पहले इरेज कर देते हैं, काफ़ी मेस्टअप हो गया यार। ये सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही कचड़े पचड़े हो जाते थोड़ा सा। अरे ठीक है, और कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहला हम लोग अपना एक एक आइटम लेंगे, जो एडजस्टमेंट होगा वो करते जाएंगे और डालते जाएंगे अपने उसमें। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट बोलते हैं 5,40,500। ये तो मेरा नीचे आ जाती हूँ मैं यहाँ पे, बैलेंस शीट पे कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली चल जाएगा, कितना 5,40,500, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या बोलता है, ओपनिंग स्टॉक 2,34,000 रुपये। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएगा नॉर्मली 2,34,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेरा आइटम है नेक्स्ट आइटम है सेल्स फॉर 14,48,000, ठीक है। सेल्स मेरा 14,48,000 है, इस पे हम सेल्स रिटर्न भी दिखाएंगे 43,000 का। तो 1448 में 43 तो पहले मैं माइनस करूँगी, इसके बाद एक और एडजस्टमेंट जो है हम वो भी करेंगे। तो देखो 1448 में 43 इन्होंने दिखा दिया आपका अभी का जो रिटर्न था वो। अब जो एडिशनल एडजस्टमेंट की मैं बात कर रही थी वो देखो, यहाँ पे एक जगह क्या कह रहा था कि 15,000 का रिटर्न हुआ है जिसका कोई एंट्री पास नहीं हुआ है। अगर आप रिटर्न करोगे तो आप उसका एंट्री क्या पास करोगे, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। हम यहाँ पे ना अपनी एंट्रीज लिखते जाते हैं। सबसे पहला मेरा एंट्री क्या जाएगा, सबसे पहला मेरा एंट्री जाएगा सेल्स रिटर्न टू डेटर्स 15,000, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट एक था, इसमें क्या करूँगी मैं, सेल्स रिटर्न को बढ़ा दूंगी अपना 15,000 से, ठीक है। अब तुम देखो सेल्स रिटर्न मेरा अगर 15,000 से बढ़ता है तो अब मेरा सेल्स रिटर्न कितना का हो गया, 43 प्लस 15,000 दैट कम्स टू 58,000। इसीलिए यहाँ पे सोल्यूशन में एक बार में हो गया, हाँ एक बार में 58,000 माइनस किया है। ये हो गया आपका सेल्स का फिगर कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटम आता है परचेजेस 12,15,500, ठीक है। इसमें रिटर्न है मेरा 29,000 का, ये हम माइनस करेंगे। इसके बाद एक फर्नीचर का एडजस्टमेंट है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पहले देखो 12,15,500, ठीक है। मेरा रिटर्न 29,000 का था, यहाँ पर 29 का रिटर्न था, वो मैं यहाँ पे माइनस कर देती हूँ, 29,000 का रिटर्न हो गया। अब जो फर्नीचर का मैं एडजस्टमेंट बोल रही थी वो हम देखते हैं। परचेजेस में 10,000 का फर्नीचर भी इंक्लूडेड है, तो अब इसके लिए मैं एंट्री क्या करूँगी, फर्नीचर का तो कोई एसेट बुक हुआ नहीं है, तो मैं फर्नीचर की एक एसेट क्रिएट करूँगी, फर्नीचर डेबिट टू परचेजेस 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा मेरा परचेजेस 10,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ नीचे सोल्यूशन पे इसका, और परचेजेस में 10,000 और मैंने माइनस कर दिया, तो इसकी वजह से मेरा नेट परचेजेस आ गया 11,76,500, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कैरेज इनवर्ड्स 93,000। इस पर कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो मैं कैरेज इनवर्ड्स 93 एज इट इज़ लिख दूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है मेरा रेंट 28,500 और सैलरी 46,500। ये दोनों मेरा पीएनएल का आइटम्स है, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं था, तो मैं इसे भी एज इट इज़ लिख दूंगी। रेंट 28,500, सैलरी 46,500, ये दोनों हमने लिख दिया। फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मेरा बैलेंस शीट का आइटम है, इसे मैं 1,20,000 बैलेंस शीट में दिखाऊंगी, बट इसमें एक चीज़ देखो, आपने एक अभी एंट्री पास किया 15,000 का कि आपको डेटर्स कम करना है बिकॉज रिटर्न्स हुए, तो उस 1,20 में तो पहली बात आप ये 15,000 माइनस करके दिखाओगे।
और अभी हम ये अमाउंट को फाइनल कॉलम पे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें प्रोविजन भी बनाना है, क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो वो प्रोविजन बना के फिर फाइनल कॉलम पे लिखेंगे। अभी मैं अंदर वर्किंग्स के साइड पर ही अपना लिख के दिखाती हूँ। देखो ये मेरा बैलेंस शीट है, मेरा डेटर्स, एक सेकेंड, एक लाख 20,000 था, उसमें 15,000 इन्होंने ऑलरेडी माइनस किया है ना, फिर 95 क्यों दिखा रहा है? एक बार मैं देखती हूँ, रुको। एक और एडजस्टमेंट था ये वाला, इसका इन्होंने किया है क्लैरिफिकेशन। देखो पहला चीज़ कि आपका डेटर्स ये 15,000 से कम होगा, आपको ये समझ आया, ठीक है। 1,20 में आप 15 कम करो तो आपका डेटर्स कितना का बचता है? 1,05,000 रुपये का। ये 15,000 हमने क्या चीज़ का कम किया? रिटर्न्स वाला, ठीक है। सेकंड क्या कहते हैं, ये जो डेटर्स और क्रेडिटर्स एक ही इंसान था, उसमें हमने क्या किया, 10,000 के डेटर्स को 10,000 के क्रेडिटर्स से सेट ऑफ कर दिया। कैसे? रॉबर्ट को मुझसे मिलना है, मतलब ये 20,000 रुपये आएंगे, और मुझे देना है, मतलब ये 10,000 रुपये जाएंगे। तो मतलब मैं इन दोनों में से 10,000 को सेट ऑफ करके फाइनल 10,000 जो सिर्फ आने वाले वो रखूँगी। तो मैं क्या करूँगी, डेटर अपना 10,000 से कम कर दूँगी, क्रेडिटर अपना 10,000 से कम कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने 10,000 से अपना डेटर और कम कर दिया, तो ये हो गया मेरा 95,000 रुपीज़। और यही 95,000 सोल्यूशन में डायरेक्टली दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन आप लेकिन दे देना, मुझे नहीं पता नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं, विल चेक दैट, बट अभी आप देखो कि आप उसका एक्सप्लेनेशन दे देना, ठीक है। यहाँ पर ये आपका आ जाता है, डेटर्स आपका आ गया यहाँ पे 95,000, ठीक है। ये डेटर्स हो गया। अब इसमें हम एक काम करते हैं, हाथों हाथ प्रोविजन का भी एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। प्रोविजन कितना परसेंट बोल रहा था हम लोगों को? प्रोविजन बोल रहा था आपको 15% बनाने, ठीक है, नहीं 5% बनाने। अब 95,000 का 5% कितना होता है? 4750। अब पहले आप एक चीज़ बताओ, आपका प्रोविजन का एंट्री क्या होगा? आपका प्रोविजन का एंट्री होगा PNL टू प्रोविजन, कितना रुपए? 4750। ये प्रोविजन आप कहाँ दिखाओगे? डेटर्स से माइनस करके, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नीचे और हम डेटर्स से माइनस करके इस प्रोविजन को शो करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। यहाँ पे हम जाते हैं डेटर्स पे, डेटर से 4750 माइनस करके इन्होंने नेट अमाउंट दिखा दिया 9250 का। अब सेकंड थिंग है कि ये जो PNL है ये आपका डेबिट हो रहा है 4750 से, तो हम PNL पे जाएंगे और 4750 से, देख लो प्रोविजन को कर दिया है, मतलब प्रोविजन दिखा दिया है 4750 का, ठीक है। सिंपल है इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ नहीं, यहाँ पे ऊपर आता है, नेक्स्ट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स 74,000। इस 74,000 में हमें 10,000 माइनस करना है। कौन सा माइनस करना है याद है? ये वाला, रॉबर्ट वाला। 10,000 माइनस कर देंगे तो मेरा क्रेडिटर्स कितना का बचेगा? मेरा क्रेडिटर्स बचेगा 64,000 का, ठीक है। तो अब मैं जाती हूँ नीचे और अपना क्रेडिटर्स को दिखाऊंगी 64,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 64,000, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कहता है लोन फ्रॉम देना बैंक 12% इंटरेस्ट के साथ। तो हम एक काम करते हैं ना, लोन अलग दिखाते हैं, उसका इंटरेस्ट अलग दिखाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे लगता है एक साथ ही उन्होंने दिखाया होगा। देखो पहले हम आते हैं यहाँ पर, लोन फ्रॉम देना बैंक लाइबिलिटीज़ में दिखेगा 1,00,000 रुपये का, अलग अलग ही दिखाया, ठीक है। लोन हो गया 1,00,000 रुपये का। अब बात करते हैं इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या बोला था कि इंटरेस्ट हमें कितने पे कैलकुलेट करना है? 12%। किसका 12% तो कैलकुलेट करना है, बट कितना पे कैलकुलेट करना है? ओनली ऑन दिस 50,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि तो आज ही लोन लिया है, आज ही बुक्स बना रहे हैं, तो आज थोड़ी इंटरेस्ट लगेगा, बाद में ना लगेगा, नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। 50,000 का 12% होता है 6,000 रुपये।
उस 6,000 में हमने 3,000 रुपये तो यहाँ पे दे दिया है। अब बाकी के 3,000 की मुझे एंट्री करनी है, ठीक है। तो अब उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट जो भी है आपका वो डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट पेबल। कितना रुपए से, 3,000 रुपये से। अब ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आपका लाइबिलिटीज़ है जो कि बैलेंस शीट पे जाएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। ये आ गया हम बैलेंस शीट पे। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 रुपये ये आ गया। अब नेक्स्ट हम जाएंगे, ये जो डेबिट आइटम है ना मेरा खर्चे का 3,000 इस पे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम एक बार क्वेश्चन में। अब एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट पता है कितने का दिया हुआ है, 4,500 का। इस 4,500 1500 कोई और चीज़ का इंटरेस्ट होगा, 3,000 देना बैंक का इंटरेस्ट है ऑलरेडी, उसमें हमें 3,000 और बढ़ाना है। तो हम इस ओवरऑल 4,500 में 3,000 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा मेरा अमाउंट, 7,500, करेक्ट। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने P&L पे और मेरा इंटरेस्ट देख लो कितना है, 7,500, ये हो गया। अब इसके बाद जो अगला आइटम है वो है मेरा प्रिंटिंग स्टेशनरी 17,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट 56,000, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और ये दोनों मेरा P&L के आइटम्स हैं, तो मैं P&L पे दिखा देती हूँ। प्रिंटिंग स्टेशनरी 17,000, एडवर्टाइजमेंट 56,000, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड का, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या बोलते हैं कि 7,250 मुझे मिला है, बट इंटरेस्ट मुझे कहाँ से मिलना है, इस डिपॉजिट से। ये डिपॉजिट से मुझे 15,000 का 1.5 लाख पे 10%, दैट इज़ 15,000 इतना का इंटरेस्ट मिलना था। अच्छा एक सेकंड रुको, डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों का इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। एक बार क्वेश्चन पढ़ते, क्योंकि यहाँ पे देखो ना इन्वेस्टमेंट्स भी है, इस पर भी कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है क्या। एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ते अपने वापस से। देखो जो 7,250 का इंटरेस्ट है उसमें 1,000 का इंटरेस्ट इज रिप्रेजेंटिंग डेटर्स का अमाउंट, ठीक है। और बाकी का जो बैलेंस है इट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स, ठीक है। अब तुम देखो एक चीज़ कि हम यहाँ पे आते हैं, आपको 7,250 का इंटरेस्ट मिला, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7,250 का इंटरेस्ट मिला। इसमें से तो 1,000 रुपये का इंटरेस्ट आपका इसका है, मतलब डेटर्स का है, इसमें बचा है अब 6,250। ये 6,250 अब अक्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉर डिपॉजिट्स। अब आप दूसरा चीज़ देखो, आपको इन्वेस्टमेंट में कितना इंटरेस्ट मिला था, 25,000 का 5%। 25,000 का 5% कितना आता है, 1,200 रुपये, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अमाउंट्स जो मुझे मिलने चाहिए थे। 1,250 हो गया आपका इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम चेक करेंगे डिपॉजिट्स पे क्या इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। डिपॉजिट्स पे आपको 1.5 लाख का 10%, दैट इज़ 15,000 का इंटरेस्ट मिलना था, करेक्ट। तो डिपॉजिट्स पे मुझे 15,000 का तो इंटरेस्ट मिलना था, मुझे टोटल में 16,250 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जिसमें से सिर्फ 6,250 का इंटरेस्ट मिला है। तो 10,000 का तो और इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना बाबा, ठीक है, समझ आया। तो अब ये 10,000 का मेरे लिए इनकम है, इनकम मुझे मिलना चाहिए। तो मैं एंट्री क्या करूँगी, मैं एंट्री करूँगी इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, जो भी इसका इनकम का लेजर का नाम है, दैट इज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना रुपए, 10,000 रुपये और 10,000 रुपये, ठीक है। अब तुम एक चीज़ बताओ, जब इस 10,000 से हम इंटरेस्ट रिसीव्ड दिखाएंगे ये वाला, इससे क्या होगा, 10,000 से मेरा इनकम और बढ़ जाएगा। अभी 7,250 है, अब कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 7,250, दैट इज 17,250, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं जाती हूँ सबसे पहले P&L पे। P&L पे हम चेक करेंगे हमारी इनकम कितनी दिख रही है गाइस। देखो हमारी इनकम है 17,250, इंटरेस्ट 17,250, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल है, ये मेरे लिए असेट है,
राइटिंग थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। ये रिसीवेबल लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है जो 10,000 रुपीज़ है, ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एसेट। मैं इसे बैलेंस शीट पे एसेट साइड दिखाऊंगी, 10,000 रुपीज़। अब आ जाती हूँ मैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आ जाते हैं, यहाँ पर देखो इंटरेस्ट 10,000 रुपीज़, इतना तक हो गया, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला आते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं, कैश है मेरे पास 40,000 का, तो कैश तो सिंपली बैलेंस शीट पे चल जाएगा मेरा 40,000 रुपीज़, उस पर कोई चेंजेस नहीं था। हो गया कैश 40,000, कैश विद बैंक 40,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आ जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए क्या है, इनकम है। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेरा P&L अकाउंट में, ठीक है। तो मैं जाती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में और 14,950 का डिस्काउंट मैंने दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हो गया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो आइटम है वो है इन्वेस्टमेंट्स 25,000 रुपये का, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट्स मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए है एसेट। तो इसे मैं बैलेंस शीट में 25,000 रुपये का एसेट दिखाऊंगी। देखो इन्वेस्टमेंट्स 25,000 रुपये, क्लियर है। फिर नेक्स्ट आइटम जो था वो था आपका फर्नीचर 9,000 रुपये। बट क्वेश्चन में ना फर्नीचर के लिए एक बात और बोला है कि आपको डेप्रिशिएट करना है 10% के हिसाब से, ठीक है। अब देखो फर्नीचर का ना आपका दो चीज़ है। पहली बात आप देखो, आपके पास ओपनिंग फर्नीचर था 9,000 रुपये, इसको आप पूरे साल के लिए 10% के लिए डेप्रिशिएट करो तो ये आएगा आपका 900 रुपये का डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने फर्नीचर यहाँ पे देखो, परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 1 जनवरी फॉर 10,000। आपने 1 जनवरी को 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए दोगे, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने के लिए। क्यों दिया, क्योंकि रेट मेरा पर एनम है, मुझे प्रपोर्शनेट करना होगा। तो मैं 10,000 का 10% फॉर 3 मंथ, 10,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स निकालूंगी, तो ये आ जाएगा आपका 300 रुपये। अब कैलकुलेट करना, 300 ही आएगा। नहीं सॉरी 300 नहीं आएगा, 0 कटा 0 कटा 1 ज़ा 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 9 10 250 रुपीज़ आएगा आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 900 और 250, दैट इज़ 1150, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन मैच कराते हैं। डेप्रिसिएशन जाएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, है ना। अब हम आ जाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन 1150 रुपये, ठीक है। अब आपका फर्नीचर कितना का है आपके पास, आपका फर्नीचर है ये 9,000 और ये 10,000, दैट इज 19,000। 19,000 में ये दोनों डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है। कितना माइनस होगा, 900 और 250, चलो हम इसे माइनस करते हैं। 19,000 माइनस 900 माइनस 250, दैट इज 17,850, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपना चेक करने के लिए। देखो 9,000 का फर्नीचर था, 10,000 का मैंने परचेज किया, फर्नीचर हो गया 19,000 का, उसमें 1150 का हमने डेप्रिशिएट कर दिया, तो इसका वैल्यू हो गया 17,850। वही आपका भी वैल्यू आया 17,850 रुपीज़, ये हो गया। अब इसके बाद हट क्यों जा रहा है, इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपना नेक्स्ट आइटम पे, जो कि डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए नॉर्मल खर्चा है, आप सीधा P&L पे डाल दो। जनरल एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चा है, सीधा P&L पे डाल दो। ऑडिट फीस नॉर्मल खर्चा, सीधा P&L पे डाल दो। ये 3 आइटम्स का अमाउंट देख लो, 37,700, 19,600 और 3500। डिस्काउंट 37,700,
जनरल एक्सपेंसेस 19,600। और एक और क्या था, ऑडिट था ना कुछ, नहीं एक और चीज़ हमने देखा था, डिप्रिसिएशन हो गया, ऑडिट फीस 3,500। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ऑडिट फीस भी एज इट इज 3,500 डला हुआ होगा, ये रहा ऑडिट फीस 3,500 रुपीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, इस पर तो कोई एडजस्टमेंट्स था नहीं तो हमने ऐसे ही डाल दिया। फिर है मेरा प्रीमियम 3,000 का, वो भी ऐसे ही जाएगा। ट्रैवलिंग 11,650, वो भी ऐसे ही जाएगा। पोस्टेज टेलीग्राम 4,350। ठीक है, ये 3 हम आ जाते हैं वापस, यहाँ पर देख लेते हैं सही से डला है कि नहीं। ट्रैवलिंग, पोस्टेज, फायर, देखो ट्रैवलिंग 11,650 ठीक है, पोस्टेज 4,350 ठीक है, फायर 3,000 ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद का नेक्स्ट आइटम्स देख लेते हैं हम लोग और क्या बच रहा है। कैश इन हैंड 1,900 रुपये मेरा जाएगा बैलेंस शीट में। डिपॉजिट्स 1.5 लाख मेरा जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, कैश इन हैंड 1,900 रुपये मेरा जाएगा बैलेंस शीट में और डिपॉजिट्स 1.5 लाख रुपये जाएगा मेरा बैलेंस शीट में, 1.5 लाख रुपये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मेरा नेक्स्ट आइटम क्या बचता है, ड्राइंग्स 50,000 रुपये। ये ड्राइंग्स कहाँ दिखाएंगे हम, कैपिटल से माइनस करके, करेक्ट। ड्राइंग्स जाएगा मेरा कैपिटल से माइनस करके 50,000 रुपीज़, ये भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देख लो आप कि आपका सारा आइटम्स आपने ऊपर ले लिया, नीचे एडजस्टमेंट्स में कुछ छूट रहा है कि नहीं हम वो चेक कर लेते हैं। स्टॉक आपका हो गया 393, ये आपको लेना है। ओफो, स्टॉक कहाँ जाएगा, स्टॉक जाएगा, पहला आपका स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा आपका जाएगा बैलेंस शीट में 3,93,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, स्टॉक जाएगा आपका 3,93,000 और इधर जाएगा आपका 3,93,000 रुपीज़। ये हो गया। अब इसके बाद का और भी कोई एडजस्टमेंट बच रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। परचेजेस आपने ठीक कर दिया, डेप्रिसिएशन आपने डाल दिया, लोन ठीक हो गया, डेटर्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फिर प्रोविज़न भी हो गया। तो मेरे हिसाब से सारा एडजस्टमेंट्स तो हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है हमारा बुक्स क्लोज। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट पे देख लो, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। ये इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये प्रॉफिट मेरा अगला पीरियड में आ गया, ये भी हो गया। फिर उसके बाद फिर हमारा पीएनएल पे भी कुछ भी नहीं छूट रहा है। पीएनएल में मेरा प्रॉफिट आया 7,500, ये प्रॉफिट उठ के कैपिटल से ऐड हो गया। ठीक है, और फिर मेरा बैलेंस शीट भी आप टैली करना, आपका टैली कर जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ, अभी भी याद दिला रही हूँ कि आप वर्किंग नोट्स बनाना मत भूलना। देखो उन्होंने कितना प्रिसाइजली बनाया है, डाउटफुल डेट्स का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड का कैलकुलेशन, सब चीज़ का। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ों के लिए भी आपको कोई भी नोट देने लग रहा है कि इनसफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है या कुछ भी, तो आप नोट दो। आप जितना अच्छा एक्सप्लेन करोगे वहाँ पे, ऐसे ही आपको उतना अच्छा ही, मतलब एक अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, मतलब स्ट्रेस बोल रही हूँ, बिल्कुल भी शॉर्टकट मत अपनाना, प्रॉपर वर्किंग्स करना। ठीक है, और क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो मुझे ज़रूर मैसेज करना। ये वीडियो हमारा होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।